अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर फौजिया बशीर। मैं 8th क्लास को साइंस पढ़ा रही हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, जिसमें हमने पढ़ा था एडोलसेंस के बारे में और प्यूबर्टी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। एक होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल इन फीमेल्स, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में? दे आर प्राइमरी, ये प्राइमरी होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे सिर्फ यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गैमेट्स इन हेल्प इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, लाइक फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। फीमेल गैमेट में आपको आ जाएगा एग और ओवा, मेल गैमेट होता है स्पर्म। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है ओवरी, यूट्रस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स, ये सारे होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है स्पर्म्स, टेस्टिस, पेनिस, ये सारे आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स। ओवरी जो होती है, ओवरी प्रोड्यूसेस ओवम और एग सेल्स। ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट, जिसको बोलते हैं ओवम और एग। ओवम आर द फीमेल गैमेट्स। व्हेन ओवम, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है टेस्टिस, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म। स्पर्म आर द मेल गैमेट्स। और उसके बाद होता है व्हेन मेल गैमेट दैट इज स्पर्म meets with ovum. Ovum and sperm meet, there is formation of zygote, वहाँ पे zygote बनता है। This process is called as the fertilization. They are the primary reproductive organs. ये सारे होते हैं primary reproductive organs, या like ovum होता है, sperm होता है, ovaries होते हैं, fallopian tubes होते हैं, vagina होता है, uterus होता है। These are all primary sex characters, sexual characters. They became active during adolescence. ये सारे जो होते हैं एक्टिव बन जाते हैं एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस। व्हेन वी रीच एट द पीरियड ऑफ एडोलसेंस दे बिकम एक्टिव। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे अच्छी तरह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स विच हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मेल एंड ए फीमेल। ये वो एक्सटर्नल बाहर के जो फीचर्स होते हैं, ये वो होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में। मतलब हमें डिफरेंस पता चलता है ये लड़की है या लड़का है। इन बॉयज़ में क्या होता है? देयर इज़ थिक हेयर ग्रोथ। वहाँ पे बॉयज़ में क्या होता है? हेयर ग्रोथ होती है। अंडर आर्म पिट्स इन जेनिटल एरिया, जो जेनिटल एरिया होता है बॉयज़ में, वहाँ पे हेयर ग्रोथ होती है। फेशियल हेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मुस्टैचेस एंड बेड। फेशियल हेयर्स लाइक जो उनके मुंह पे बाल आ जाते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ मुस्टैचेस। मुस्टैचेस के मूछें जो होती हैं और जो दाढ़ी होती है, वो बाल आ जाते हैं बॉयज़ में। ओकेजनल पेनिस एनलार्जमेंट, और पेनिस एनलार्जमेंट में एक ओकेजनल होती है। इन फीमेल स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फीमेल्स में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स। इनमें भी आर्मपिट्स के अंडर हेयर ग्रोथ होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट कॉजेज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल। कौन काज करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को ड्यूरिंग प्यूबर्टी? जब प्यूबर्टी होती है तब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते कहाँ से हैं? कौन इनको काज करता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो हार्मोन्स होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल इन फीमेल्स। मेल और फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हार्मोन्स की वजह से आते हैं। अब हमें पढ़ना है हार्मोन्स क्या होते हैं।
हार्मोन्स आर मोस्टली सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो हार्मोन्स होते हैं दीज आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज हार्मोन्स आर कैरिड बाय ब्लड। ये हार्मोन्स कहाँ से आते हैं? ब्लड से। दे हैव नो डक्ट्स, ये इनको डक्ट्स नहीं होती हैं। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। दे आर केमिकल मैसेंजर्स, और ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। दे सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। दे एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। जो जहाँ इनको पहुंचना होता है, स्पेसिफिक खास जो होता है, वहीं पे ये जाके एक्ट करते हैं। दे गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर जॉब इज़ डन। जब ये इनका काम ख़त्म हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट मीन्स ये ख़त्म हो जाते हैं जब इनका काम ख़त्म हो जाता है। इट शुड बी प्रेजेंट इन डिज़ायर्ड क्वान्टिटीज़, नाइदर मोर नॉर लेस। अब ये इक्वल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, ना ज़्यादा होते हैं ना कम होते हैं। अब हमने देखा कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हार्मोन से आते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं दीज आर मोस्टली सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज हार्मोन्स आर कैरिड बाय ब्लड। दे हैव नो डक्ट्स, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, और they are chemical passengers. They send information from one part to another part of the body. They act on specific target organ. They get destroyed after their job is done. It should be present in desired quantities, neither more nor less. उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल हार्मोन्स। मेल और फीमेल हार्मोन कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। दीज आर मेल हार्मोन्स रिलीज्ड इन टेस्टिस एंड इट आल्सो प्रोड्यूस स्पर्म। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये होता है मेल हार्मोन, रिलीज्ड होता है टेस्टिस में, एंड इट आल्सो प्रोड्यूस, और ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन, दीज आर फीमेल सेक्स हार्मोन। जो एस्ट्रोजन होता है ये होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज्ड इन ओवरी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और रिलीज ये ओवरी में रिलीज होते हैं एंड प्रोड्यूसेस ओवम और एग। टेस्टोस्टेरोन जो होता है दे आर मेल हार्मोन रिलीज्ड इन टेस्टिस एंड इट आल्सो प्रोड्यूस स्पर्म। एस्ट्रोजन जो होता है दीज आर फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज्ड इन ओवरी एंड प्रोड्यूसेस ओवम और एग। ऑल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय द सेक्स हार्मोन्स। जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? उनको रेगुलेट करता है सेक्स हार्मोन्स। अब उसके बाद एक और ग्लैंड होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये सब ग्लैंड से इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ जाती है, कौन इनको देता है, सिग्नल कौन देता है इनको, सेक्स हार्मोन्स को? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इट विल गिव कमांड टू टेस्टिस एंड ओवरी। यही देता है कमांड, सिग्नल देता है ओवरी को और टेस्टिस को। ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, दैट इज मेल गैमेट, एंड देन देयर इज एस्ट्रोजन, फीमेल गैमेट, फीमेल हार्मोन। कौन कमांड करता है? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड ही इन ग्लैंड्स की, एस्ट्रोजन की और टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। द कंट्रोल इज विद पिट्यूटरी ग्लैंड। जो सारा कंट्रोल है टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, वो सारा है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर। उसके बाद है हाउ हार्मोन्स इनिशिएट रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। जो ये हार्मोन्स होते हैं ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में कैसे इनिशिएट करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ये टेस्टिस को और ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन इनटू ब्लड। जो टेस्टिस होते हैं ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन इनटू ब्लड, और जो ओवरीज होती हैं ओवरीज सिक्रीट एस्ट्रोजन इनटू ब्लड। हार्मोन रीच द टारगेट साइड एरिया वेयर ए चेंज नीड टू बी डन। हार्मोन कहाँ पहुँचते हैं? टारगेट साइड पे। वहाँ ये वो एरिया होता है जहाँ चेंज की ज़रूरत होती है। चेंज सीन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जो चेंज आती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी में अब जो चेंज आती हैं वो क्या क्या आती हैं? लड़कियों में जैसे मैंने आपको बताया ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, जेंटाइल एरिया में फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, और आर्म पिट्स के अंडर आर्म पिट्स हेयर ग्रोथ होती है,
लड़कों में क्या होता है, फेशियल जैसे हेयर होते हैं इन फॉर्म ऑफ मुस्टैचेस इन बियर्ड, उनमें भी ओकेजनल पेनिस एनलार्जमेंट होती है। ये हमने आपको यहाँ पे बताया। ये दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे सिग्नल करता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH इसको बोलते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सिग्नल करता है टेस्टिस को, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिग्नल करता है, ये करते हैं ओवरीज को, यहाँ से प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, साइक्लिक चेंज इन फीमेल। सबसे पहले जो साइकिल्स होते हैं फीमेल के अंदर, जो साइक्लिक चेंज होती है वो क्या होती है, फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस इन फीमेल। साइक्लिक चेंज इन ओवरीज, हार्मोन्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फीमेल्स। तो साइक्लिक चेंज होती हैं ओवरीज में, जिसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फीमेल्स में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइक्लिक चेंज इन फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जो साइक्लिक चेंज होती हैं उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एन एग इज रिलीज फ्रॉम ईदर ऑफ द ओवरीज एवरी 28 डेज। हर एक 28 मंथ के 28 डेज में क्या होता है, एक ओवरी जो होती है एक एग रिलीज करती है ओवरी फ्रॉम ईदर ऑफ द ओवरीज, चाहे वो राइट ओवरी है चाहे लेफ्ट ओवरी है, उसमें से एक एग रिलीज होता है। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इनटू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज ओवल्यूशन। जो ये ओवम रिलीज होता है, ओवरी से जो ओवम निकलता है ये जाता है फैलोपियन ट्यूब्स में, इसको बोलते हैं ओवल्यूशन। एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज एक्टिव फॉर 24 आवर्स आफ्टर एवल्यूशन। जब जो एग ये रिलीज होता है ओवरी से, ये एक्टिव होता है फॉर 24 आवर्स आफ्टर एवल्यूशन। एवल्यूशन के बाद 24 आवर्स तक ये एक्टिव होता है। उसके बाद यहाँ इसके पास फिर दो ऑप्शन होते हैं, या यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है या यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। टू ऑप्शन। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म कम्स इन फर्टिलाइज्ड। जो स्पर्म आएगा, स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग के साथ विद इन 24 आवर्स, देन द वुमेन विल बिकम प्रेग्नेंट। वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी ओवम और स्पर्म की। दैट मीन्स वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और जाइगोट बनेगा, फिर आफ्टर दैट फीटस, फिर बच्चा, फिर दैट मीन्स लड़की जो है, वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है द स्पर्म डज नॉट फर्टिलाइज। जब वहाँ पे एक्टिव एग वेट करेगा, स्पर्म नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, दैट मीन्स वहाँ पे क्या होगा, यूट्राइन वॉल बर्स्ट हो जाएगी। यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव द फीटस। जो यूट्रस होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फ्यूटस को रिसीव करने के लिए, जो बच्चा बनता है। एंडोमेट्रियम क्या होती है, थिकन्स। एंडोमेट्रियम होती है जो वॉल एक होती है, इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एंडोमेट्रियम जो होता है दैट इज इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल से बनी होती है, ये ब्लड से भर की होती है, जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है। एंडोमेट्रियम ब्रेक्स, ये एंडोमेट्रियम उसके बाद क्या होता है, ये ब्रेक हो जाती है। ऑल द ब्लड गेट्स रिलीज्ड थ्रू द वेजाइनल ओवरी एंड कम्स आउट एज ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना एंड दिस ब्लीडिंग इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। आज जब स्पर्म नहीं आएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी और ऑल द ब्लड गेट्स रिलीज। जो जितना भी ब्लड होगा वो वहाँ से बाहर निकलेगा थ्रू वेजाइनल ओवरी, जो वेजाइनल से बाहर निकलेगा एंड कम्स आउट एज ब्लीडिंग वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, खून के ब्लड के जरिए वो बाहर निकलेगी ब्लड की फॉर्म में फ्रॉम वजाइना एंड दिस ब्लीडिंग इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो मंथ में एक बार होती है, ये होती है 28 to 30 डेज, इसका साइकिल होता है। द फर्स्ट menstrual flow begins at puberty and is termed as menarche. जो फर्स्ट menstrual flow होता है ये कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में और इसको बोलते हैं menarche. At 45 to 50 years the menstrual cycle stops. 45 to 50 years में क्या होता है,
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है स्टॉप हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेनोपॉज। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल मे बी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। इनिशियली स्टार्ट में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मे बी इरेगुलर, कभी 15 दिन के बाद आता है, कभी आता ही नहीं है 1 मंथ में, कभी नेक्स्ट मंथ में आता है, कभी इरेगुलर होता है, फिर इसको कुछ टाइम लगता है, टाइम के बाद ये रेगुलर होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन, और हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव फेज। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। एक बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता चलेगा हमें ये लड़की है या लड़का है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।